कुछ एक रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम ये भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कुछ लेविस एसिड के साथ रिएक्शन करती है। आपको पता है ईथर जो है ROR जो है एक तरह से क्या है, लेविस बेस है। क्यों? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। इसकी BF3 के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है? क्योंकि बोरॉन के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सो ये क्या करेगा, इस जगह पर इनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। तो कैसे होगा, ROR और ये B के साथ BF3, इस तरह से इन दोनों के बीच में एक तरह का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट। ये इथर है तो इथरेट। ठीक है, ऐसे नोट करते जाएंगे बेटा, है ना, प्रैक्टिस वाला, कॉपी में बस नोट करते जाना है, अपने आप बहुत सारी चीजें क्लियर होते जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहो तो एल्यूमिनियम क्लोराइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये भी यूज कर सकते हो, उनके साथ भी ये इसी तरह का रिएक्शन देगी। आप एक बार बुक देखिएगा, इसके लिए बुक देखना जरूरी है। जितना बताया एक एक एग्जाम्पल देते हुए समझाते जाऊंगा मैं आपको। एक देखेंगे पेरोक्साइड, यहां पर देखेंगे ऑटो ऑक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। हो गया, नोट कर दिया करें। इसके बाद देखेंगे ऑटो ऑक्सीडेशन, स्व ऑक्सीकरण। यहां पर क्या बोल रहे थे कि स्व ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, एक तरह से किसका निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड हम लिख सकते हैं। ऑफ पेरोक्साइड, ऐसे, यानी पेरोक्साइड का निर्माण होगा क्या, ईथर है, ये है ईथर। ठीक है, ये इनकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होता है। ऑक्सीजन कहां से आता है, हवा से आता है, एयर से आता है। ये इनके साथ जुड़ने वाला है, तो ये कैसे जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन कैसे जुड़ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। इनमें 2-3 तरह से इनको समझाया जाता है कि ये कैसे जुड़ता है। और तो मैं यहां पर थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान देंगे। ये एक ही ऑक्सीजन यूज होगा, तो कुछ एक बुक्स में इस तरह भी लिखा रहता है ROOR, इस तरह का। कुछ एक जगहों पर यह लिखा रहता है कि ये जो ऑक्सीजन है ROR है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर उपसंयोजी बंध यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ जाता है एक ऑक्सीजन के साथ। तो ये 2 तरह का आपको देखने को मिलता है। पेरोक्साइड कब होता है, जब OO एक साथ होता है, तो ये देखने को मिलेगा, इस तरह का बॉन्डिंग बताई गई है, होता है करके। तो दोनों में से कोई भी ये वाला देख लें तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा ईथर पेरोक्साइड, डाई एल्काइल ईथर पेरोक्साइड कहलाएगा। ये बहुत ही विस्फोटक होता है, एक्सप्लोजिव या विस्फोटक होता है।
क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ चुका है तो आसानी से जल जाएगा। विस्फोटक होता है, ठीक है, एक्सप्लोजिव होता है। विषैला होता है यानी कि पॉइजनस होता है, ये बहुत ही विस्फोटक विषैला होता है। इसका उपयोग युद्ध वगैरह में गैस के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं कि ये क्या बनाया यहां पर। हम ये कह सकते हैं ये किसकी उपस्थिति में होता है, लाइट की उपस्थिति में होता है। पर लाइट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच न्यू करके भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, प्रकाश करके, तो ये लिखो आप, ठीक। तो ये बुक देखेंगे कि कौन सा टाइप का आपके बुक में दिया है, वैसे ही यूज करेंगे। मैं दोनों तरह का आपके लिए सामने दे दिया हूं, तो आप चाहें तो आप इसके लिए C2H5 को C2H5 के साथ ये रिएक्शन करके दिखा सकते हैं। तो ये एयर के साथ रिएक्शन करती, इस तरह के, मतलब ईथर किस किस तरह का प्रॉपर्टीज दिखाता है वो बता रहे हैं, ठीक। हो गया? चलिए देखिए, HI या HBr के साथ रिएक्शन। एक्शन विथ HI, या इस रिएक्शन को कहा जाता है जेसल विधि, जेसल्स मेथड। इस मेथड में ध्यान रखिएगा, ईथर का रिएक्शन HI के साथ होता है या HBr के साथ होता है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 डिग्री केल्विन पर, मैंने डिग्री सेल्सियस में लिखा है तो 100 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर ये दो पार्ट में टूट जाएगा और ये भी दो पार्ट में टूट जाएगा। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, ईथर का दो पार्ट है, ये R वाला, तो ये दो पार्ट में टूटेगा, तो एक पार्ट हो गया RO और एक पार्ट हो गया R, और ये भी दो भाग में टूट गया, एक हो गया H और एक हो गया I। जिसके पास O है वो वाला पार्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इसका ये वाला H वाला भाग पॉजिटिव होगा। तो ये जिसके पास ऑक्सीजन होगा उसी के साथ जाकर के H जुड़ जाएगा, सो हो गया R O और H। तो आपने देखा बच क्या गया, देखो R और I, तो आप यहां पर लिख सकते हो R I। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स पे काम कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल है फर्स्ट C2H5O C2H5, इसका रिएक्शन किनके साथ, HI के साथ। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रहा है। बस ये रिएक्शन का नाम और ये चीज जानना जरूरी। थ्योरी में क्या लिखोगे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ईथर का रिएक्शन HI से कराने पर एल्कोहल और एल्किल हैलाइड मिलता है, ये थ्योरी है और कुछ नहीं। तो अब क्या होगा, बताओ क्या होने वाला है। अब क्या बनाओगे, दूसरा एग्जांपल C2H5 ले रहा हूं, उस जगह पे मैं CH3 ले लेता हूं, CH3OCH3 यानी डाइमिथाइल ईथर, इसका HI के साथ रिएक्शन, कंडीशन 100 डिग्री सेल्सियस, सब जगह वही होगा। थर्ड C2H5OCH3, ये इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन यहां पर कुछ तकलीफ सोचा जा सकता है कि है, कि क्या है वो आपको सोचना है। क्या बनेगा बताओ, 4 C2H5O C6H5 HI। बस इतनी ही बातों को सोच लें। ये लीजिए, यहां पर क्या बनना, तो पहले में तो कुछ नहीं कि O को किसी एक के साथ जोड़िए, उनके साथ H लगाइए, ठीक है, इसको बता ही देता हूं। और इसमें क्या, इसमें भी ऑक्सीजन को किसी एक के साथ जोड़िए और H लगाइए, जिसमें O रहेगा उसमें H आएगा, जो बचेगा उसमें I आएगा। बिल्कुल क्लियर है। इसमें इस O को किसके साथ रखेंगे, CH3 के साथ रखना चाहेंगे कि C2H5 के साथ रखना चाहेंगे, यह ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इतने रिएक्शन हमने देख लिए हैं। तो आगे चलते हैं। बताओ इसमें क्या होने वाला है कि
RO जो है H के साथ मिलकर के क्या बनाया था, बोलिए। हाँ जी, जैसे H ने O के साथ, इनके साथ मिलकर के क्या बनाया था, ROH, उसी टाइप से इसमें भी आपने देखा कि ये किसके साथ मिल जाएगा, इनके साथ, तो बन जाएगा C2H5OH प्लस C2H5I। नेक्स्ट में क्या होगा, ये IO जो है CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, CH3OH, और क्या बचा है CH3, तो CH3I। नेक्स्ट में क्या होगा, O किसके साथ जुड़ेगा, ये क्वेश्चन है कि C2H5 के साथ कि CH3 के साथ, तो ये O जो है C2H5 के साथ रहेगा, बड़े स्ट्रक्चर के साथ रहेगा, सीधी सी बात है। जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा हो उसी के पास ही रहना है, तो ये इस तरह से ये इनके पास रहेगा। फिर ये CH3 अलग, तो क्या हो गया, यहां पर हो गया C2H5O, और जिनके पास O है उन्हीं के साथ H आ जाएगा, और बच गया CH3I के साथ। अब नेक्स्ट में देखो क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन किन के साथ रहेगा, C6H5 के साथ रहेगा कि C2H5 के साथ रहेगा, तो यहां पर ऑक्सीजन जो है C2H5 के साथ रहेगा, ठीक है। तो ये इसके साथ H बन लग जाएगा, तो C6H5O और OH प्लस क्या हो गया, I जो है इनके साथ लग गया C2H5I, इस तरह से।